हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस क्रॉप एंड प्लांट्स हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम या प्रोजेक्ट्स को। तो हम इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लेते हैं जिसे हम क्लोज कर पाएंगे, और फिर इसके बाद हम एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और सभी कंपोनेंट इसी में रखते जाएंगे। और फिर इसके बाद हम एक एलसीडी डिस्प्ले, इसमें हमने सब कुछ पहले से ही सेट करके रखा है और इसमें हमने जो डेटा वायर्स हैं उनको निकाल लिया है पहले से ही, और बाकी का हमने बैकग्राउंड में सोल्डरिंग कर दिया है। इसमें प्रीसेट भी लगा दिया है कॉन्ट्रास्ट को सेट करने के लिए। और फिर इसके बाद हमने एक MQ135 सेंसर लिया है, ये एयर की क्वालिटी को डिटेक्ट करेगा प्लांट्स एंड क्रॉप्स की। और इसके बाद हमने DHT11 सेंसर लिया है, ये ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को शो करेगा क्रॉप्स एंड प्लांट्स की। और फिर इसके बाद हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर लिया है, ये क्रॉप्स एंड प्लांट्स की मॉइस्चर को डिटेक्ट करेगा कि उसमें कितना नमी है या नहीं है या ड्राई हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हम ले लिए हैं। अब इसके बाद हमने कुछ जंपर वायर्स लिए हैं और ग्लू स्टिक से इन सभी कंपोनेंट को इसी बॉक्स में चिपका दिया है जिससे ये हिले नहीं। अब इसके बाद इस सर्किट के थ्रू हम इस LCD का कनेक्शन करेंगे आर्डिनो बोर्ड से। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम LCD को VCC और ग्राउंड दे देते हैं। तो हमने सारे स्लॉट्स पहले से ही बना के रखे थे, तो हम VCC और ग्राउंड्स को दो जंपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और जो डेटा पिन्स हैं आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा होगा, उन्हें हमने आर्डिनो से कनेक्ट कर दिया है 8 to 13 पिन में। और फिर इसके बाद इस दूसरे सर्किट को देखकर हम सारे कंपोनेंट्स के कनेक्शन करेंगे जो भी हमारे सेंसर्स हैं। तो सबसे पहले MQ135 की VCC पिन और ग्राउंड पिन को हम आर्डिनो के VCC और ग्राउंड में लगा देंगे। जो हमने LCD के बगल में जो हेडर पिन्स कनेक्ट की हैं, यानी जो हमने फीमेल हेडर छोड़ दिए थे उनमें हम कनेक्ट कर देंगे। और इसकी एनालॉग पिन को हम आर्डिनो की A0 पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद DHT11 सेंसर की VCC और ग्राउंड को हम आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे जैसे हमने MQ135 के किए थे। और फिर इसके बाद इसकी डेटा पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, इसका भी कनेक्शन हम आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो सबसे पहले इसको बाहर निकालने के लिए हम एक होल कर लेंगे प्लास्टिक के बॉक्स में, और फिर इसके जो वायर है उसको लंबा कर देंगे क्योंकि हम इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर रखेंगे और इसको हम अपने नमी के लिए ज़मीन में इसको थोड़ा सा लगा देंगे जिससे कि हमें जो क्रॉप है उसकी ज़मीन की नमी का पता चलता रहे। अब इसके बाद इसके VCC को हम 5 वोल्ट में और ग्राउंड को हम आर्डिनो के ग्राउंड और इसकी एनालॉग पिन को हम आर्डिनो की A1 पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमने ये प्लास्टिक का बॉक्स इसीलिए लिया है क्योंकि इससे बरसात होने पर या कुछ नमी होने पर इसको प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद अब हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड करेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो हम इस बॉक्स को फिर बंद करके फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अब हम इसमें पावर सप्लाई के लिए हमने ये जैक ले लिया है, तो इसमें कनेक्ट कर देंगे और स्विच लगा दिया है। अभी हम इसमें 9 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये सुइटेबल नहीं थी, पावर सही से नहीं दे पा रही थी। तो इसके लिए हमने एक और 3.57 वोल्ट का एक और सेल कनेक्ट कर दिया इसके सीरीज़ में। तो इससे क्या है, पावर थोड़ी बढ़ गई है इसमें। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे आपको। तो हम सबसे पहले इसकी पावर को ऑन करेंगे। हमने दोनों साइड ऑन कर लिए हैं जिससे कि एयर की क्वालिटी भी हमें पता चले और हमें ह्यूमिडिटी टेम्परेचर भी पता चले, क्योंकि अंदर जब तक एयर नहीं जाएगी या नमी नहीं पहुंचेगी तब तक हमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा। हम इसमें और भी होल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार जितने हमें करने हैं। अब इसके बाद जैसे हम अभी ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एयर की क्वालिटी को देख पा रहे हैं और हम इसमें मॉइस्चर को भी देख पा रहे हैं कि अभी ये ड्राई है तो 1017 दिखा रहा है। अब इसके बाद हम जैसे इसको पानी में डालते हैं तो इसकी मॉइस्चर 328 दिखा रहा है, यानी मॉइस्चर काफ़ी है।
तो अब हम इसको अपनी क्रॉप के बीच में लगा दिया है। अब हम इसकी क्रॉप के साथ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या सिचुएशन रहती है। तो हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर को अपनी ज़मीन में लगा दिया है क्रॉप के। अब इसके बाद एयर क्वालिटी 77 है और इसकी मॉइस्चर 751 है, टेम्परेचर 46 और ये ह्यूमिडिटी 34% लिखा रहा है। तो अब ये है इसकी एयर की क्वालिटी बढ़ रही है। अभी ये ओपन बॉक्स है, इस तरीके से दिखा रहा है। क्लोज़ करने पर एयर की क्वालिटी कुछ डिफरेंट हो जाएगी और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें और भी होल करने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद अब हम दूसरी क्रॉप में इसको चेक करते हैं क्या आती है इसकी ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड इसकी सॉइल की डेंसिटी, सॉइल कितना डिटेक्ट करता है। तो हमने सॉइल को मॉइस्चर सेंसर को ज़मीन में लगा दिया है। अब इसकी ह्यूमिडिटी 28 है, एयर की क्वालिटी 69 है और इसका मॉइस्चर 895 है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग है। और फिर यहाँ टेम्परेचर 48 है और ह्यूमिडिटी 28 है। तो अब हमने जैसे इसको निकाल दिया है, पूरा ड्राई कर दिया है मान के चलो। तो अब देखते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर की 1015 है, अब ये टेम्परेचर 48 है। अब इसके बाद हम प्लांट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। तो प्लांट्स के पास इसको रख दिया हमने। अब इसके बाद हम ऑन करके अब इसको क्लोज़ कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके पास में ही इसको लगा देंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर को। अब देखते हैं इसकी, अभी हमने बॉक्स के ढक्कन को ओपन करके रखा है। तो एयर क्वालिटी 81 है इसमें और इसका मॉइस्चर 852 है और टेम्परेचर 36 है और ह्यूमिडिटी इसका 50% है। तो सभी क्रॉप्स एंड प्लांट्स के लिए इसका मॉनिटरिंग अलग अलग होती है। तो हमारा ये सिस्टम या प्रोजेक्ट्स कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।